डॉक्टर भरत, एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पर और जानना चाहूँगा कि जिस तरह से अभी संजय जी ने इसमें एक बहुत अच्छी बात ऐड की कि अमेरिका के तमाम दावे हल्के साबित हुए हैं। क्या वास्तव में अमेरिका जो एक महाशक्ति के रूप में पूरे विश्व में पहचाना जाता था, इस पूरे महायुद्ध के बाद उसकी जो पहचान थी उसमें कुछ कमी आई है, या अमेरिका के अंदर अभी भी अपनी सरकार को लेकर, अपनी सेना को लेकर वही विश्वास कायम है जिस तरह का पहले कभी हुआ करता था? और भारत के संबंध इस युद्ध के दौरान अमेरिका से अच्छे हुए हैं या थोड़े कमजोर हुए हैं? देखो, अमेरिकी सरकार जो प्रमुख है डोनाल्ड ट्रंप, उसकी काफ़ी डोमेस्टिक जो पॉलिसी है उसमें भी लोगों का असंतोष है। ईरान के मामले में ईरान के लिए कोई सिंपैथी नहीं है, डेमोक्रेट या रिपब्लिकन। आप देखें तो 30 साल से अमेरिका का कोई भी प्रेसिडेंट हो, जॉर्ज बुश सीनियर, बिल क्लिंटन, प्रेसिडेंट ओबामा, फिर ये प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट बाइडेन, सब लोगों ने बोला है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए। वो तो बंदर के हाथ में विस्की आ गई, ऐसा ही आयतोल्ला उसका इस्तेमाल करेंगे। नहीं, वो चाइना और रशिया, उन्होंने भी पब्लिकली बोला है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होना चाहिए। जो मिडल ईस्ट के सभी देश है, कुवैत, इराक, कतार, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरेट, बहरीन, जॉर्डन, सब ने बोला है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होना नहीं चाहिए। सबसे ज़्यादा प्रेशर इजराइल के सिवा अमेरिका पर किसका था? यूनाइटेड अरब अमीरेट और सऊदी अरेबिया, कि भाई कुछ भी करो, ईरान के हाथ में न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए। नहीं तो सऊदी अरेबिया ने बोला कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गए तो हम भी न्यूक्लियर वेपन डेवलप करेंगे। और आप जानते हैं पाकिस्तान तो भिखारी देश है और सऊदी अरेबिया के साथ उसका पैक्ट भी है, तो इन एक्सचेंज फॉर सो मेनी बिलियन डॉलर पाकिस्तान ने अपनी न्यूक्लियर जो नो हाउ है सऊदी अरेबिया को दे दिया होता। और यूनाइटेड अरब अमीरेट, उसके पास भी बहुत पैसा है, उसके पास तो न्यूक्लियर रिएक्टर भी है, तो वो भी न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करता। तो ये तो बड़ी रेस हो जाती मिडल ईस्ट में। और मिडल ईस्ट में कोई लोकतंत्र नहीं है, नहीं सऊदी अरेबिया में है, नहीं यूनाइटेड अरब में है, नहीं ईरान में है। ईरान वाले बोलते हैं हमारी चुनी हुई सरकार, चुनी हुई किसके लिए? किसने चुनी है? वो तो आयतोल्ला ने। कोई भी सरकारी कैंडिडेट, उनका प्रमुख या प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, आयतोल्ला की परमिशन के बाद ही उसकी अपॉइंटमेंट हो सकती है। तो ये तो बड़ा पाउडर केक बन जाता। और ईरान हमेशा धमकी दे रहा था कि हम इजराइल को ख़त्म कर देंगे, इजराइल इज़ अ वन बॉम्ब कंट्री, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। वो तो उनका रूटीन हो गया था, जब जब जुलूस निकलते थे वही चलता था, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। तो इसके लिए ईरान एक बहुत बड़ा देश है, उसकी 10,000 साल अपनी संस्कृति है, लेकिन जब से ये आयतोल्ला आए हैं तो उनके ईरान की इकोनॉमी को ख़त्म कर दिया है। आप देखो थोड़े महीने पहले उनकी जो करेंसी थी रियाल, वो इतनी डाउन हो गई कि उन्होंने नई करेंसी बोला तोमान, 10 रियाल के बराबर एक तोमान। आज उसका करेंसी रेट क्या है? $1 के मुताबिक, $1 के लिए 1,78,178,000 तोमान। और इफ यू गो बाय द ओल्ड करेंसी रियाल तो 11,78,780 रियाल। तो ईरान की इकोनॉमी ने तो एक आयतोल्ला ने खत्म कर दिया है। ईरान के पास उतना ऑयल और गैस है जो यूनाइटेड अरब अमीरेट के पास है और उससे ज्यादा है, लेकिन उसके सब पैसा क्यों इस्तेमाल किया? मिसाइल बनाने के लिए, ड्रोन बनाने के लिए, हिजबुल्लाह को शस्त्र देने के लिए, हमास को शस्त्र देने के लिए, इस्लामिक जिहाद को शस्त्र देने के लिए, हुथी को शस्त्र देने के लिए, उनको ट्रेनिंग दिया, उनको पैसा दिया। हर साल हिजबुल्लाह को $1 अरब ईरान दे रहा था, और ऑल्सो हमास को और सबको। तो ईरान ने अपनी संस्कृति है, अपनी स्किल है, लेकिन वो सब बाजू रख पर ये आयतोल्ला रेजिम ने ईरान के लोगों को ही खुद मार डाला है। आप ह्यूमन राइट्स का रिकॉर्ड देखो तो दुनिया में कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा मृत्यु दंड अपने नागरिकों को देता है?
पहला चीन है, दूसरा ईरान है। बिल्कुल। अब ये युद्ध की शुरुआत हुई फरवरी के एंड में, उसके पहले जनवरी और फरवरी 2026 में ईरान में हजारों लाखों लोगों ने प्रदर्शन किए थे। उनको खाना नहीं है, उनके पास नौकरी नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, वो लोग बर्तन बेचते हैं खाने के लिए। और आयतुल्लाह ने क्या किया, अपने लोगों को सुनने के लिए उसके बजाय उनके ऊपर मशीन गन से गोलियां चलाई। वेस्टर्न मीडिया बोलते हैं उन्होंने 42,000 ईरानियन लोगों को मार डाला। वो ईरानियन बोल रहे थे नहीं, वो सिर्फ 4,800 को मार डाला। अरे भाई, 4,800 अपने नागरिकों को आपने गोली से मार डाला, क्योंकि वो बोल रहे थे हम भूखे हैं, हमारे पास जॉब नहीं है। तो ईरान अपने लोगों के लिए क्या, मैं ये सब टीवी में देखता हूँ, वो सवाल पूछना चाहिए कि ये वॉर कैसे, दुनिया को तो क्या हुआ तो हम जानते हैं, लेकिन ईरान के लोगों को क्या हुआ, वो तो बेचारे पहले भी बहुत जरूरी बात है मरते आपने थे। कही।